मैंने तो कल एक छोटा सा सुआ लगाया था, इतना दर्द हो गया। और मेरे पास बड़े बड़े सुए हैं और घर के आदमियों पर कोई सवाल उठाए तो बात अलग है। पीछे इनने मेरी माताजी के बारे में बहुत गलत टिप्पणी की। इनको ये समझना चाहिए कि अपनी हैसियत में, अपनी औकात में रह के बात करें। एनडीए के पार्टनर भी आप, हरियाणा में भी आपकी गठबंधन की सरकार है। क्या आप अब रणनीति सी बनी पड़ रही है कि लोकसभा की कितनी सीटों पर जेजेपी? हरियाणा की सरकार चलाने के लिए, प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए 5 साल का गठबंधन हुआ था, वो ज्यों का तो कायम है। चुनावी गठबंधन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, वो कब होगा, कैसे होगा, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम सकारात्मक लोग हैं और हमने एनडीए का मजबूती से हर परिस्थिति में साथ दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का नेतृत्व करते हुए हम पुनः देखना चाहते हैं, मगर अलायंस कैसे होगा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई। इन चुनावों के नतीजों को कैसे देखते हैं? इन चुनावों के नतीजे, एक बात स्पष्ट है कि बाइलेटरल कॉन्टेस्ट के अंदर कांग्रेस को 3 बड़े स्टेट्स के अंदर जो डिफीट मिली है, वो ना केवल कांग्रेस के सत्ता में दोबारा आने वाले सपने को चकनाचूर कर देता है, बल्कि स्वार्थी गठबंधन का भी जो आज हाल हुआ है, ये दर्शाता है कि भविष्य में भी इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं होगा। ये लोग सिर्फ चाय और कॉफ़ी तक सीमित हो जाएंगे और आने वाले समय में तीसरी बार देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिलेगा, अच्छा नेतृत्व मिलेगा, कुशल नेतृत्व मिलेगा और उनके नेतृत्व में ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आपके विरोधी रोक लगा रहे हैं, विशेषकर दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया कि आप तो वहाँ कांग्रेस को हराने गए थे, बीजेपी को जिताने ही गए थे। हम किसी को हराने और जिताने नहीं गए थे, हम अशोक गहलोत जी के कुशासन का अंत करने गए थे और उसके साथ साथ हम जननायक जनता पार्टी का बीज बोने गए थे। बहुत सारे लोग इस बात पर मखौल उड़ा रहे हैं कि जेजेपी सीट नहीं जीत पाई। वो ये नहीं जानते कि हमने कितनी मजबूती से एक आगाज़ किया है, एक शुरुआत की है। जहां हमारे लिए कोई कुर्सी डालने वाला नहीं था, आज एक फ़ौज खड़ी हो गई है। जननायक जनता पार्टी की सभाओं में हज़ारों लोग उमड़ आए हैं और उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें राजस्थान के अंदर भी निरंतर काम करना होगा। उसकी शुरुआत दिसंबर में कार्यकारिणी की घोषणा से हम कर देंगे और आगे आगे जजपा कितनी ताकतवर होकर के उभरेगी, ये इन सब लोगों के होश उड़ा देगी। चौधरी बीजेपी के जिला अध्यक्ष और अपने चाचा पर जो 10% कमीशन का आरोप लगाया, मैंने आरोप किसी पर कोई वैसे नहीं लगाया। ये जो इंडिविजुअल हैं, ये निरंतर, वो कहते हैं बिलो द बेल्ट, और घर के आदमियों पर कोई सवाल उठाए तो बात अलग है। पीछे इनने मेरी माताजी के बारे में बहुत गलत टिप्पणी की, तो मैंने तो कल एक छोटा सा सुआ लगाया था, इतना दर्द हो गया। आज इसकी रिप्लाई आ गई। और मेरे पास बड़े बड़े सुए हैं। इनको ये समझना चाहिए कि अपनी हैसियत में, अपनी औकात में रह के बात करें। भाजपा हमारी सहयोगी दल है, हम भाजपा के नेतृत्व का आदर करते हैं, मान करते हैं, मगर कोई व्यक्ति अगर अपनी हैसियत से हट करके घर परिवार के निजी उस पर जाएगा और उल्टी सीधी बातें करेगा, तो फिर वो तैयार रहे